ये इसका आईपीओ टाइम का था। उसके बाद ऑल टाइम हाई लगा के प्राइस बहुत दिन नीचे आने लग रहा था। उसके बाद प्राइस ने देखो एक रेंज बना लिया था, रेंज बना के एक डबल बॉटम बना दिया। ये जो बॉटम है, ये बॉटम देखो डबल बॉटम बोलते हैं इसको, ये बॉटम और ये बॉटम इसका सेम है। तो प्राइस ने डबल बॉटम बनाने के बाद इसका जो नेक लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब ये ब्रेक किया था तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जब आया था, और ये जो ट्रेंड लाइन है जो बना के रखे हैं इसको जब रेस्पेक्ट कर रहा था तभी ने थोड़ा सा हम पोजीशन बनाया था। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी था, और उसको मैंने यहीं कहीं पे एग्जिट कर दिया था। लेकिन ये और भी भाग गया, चलो छोड़ दो। हम लोग का जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, इसीलिए हम लोग निकल गया। जब ये मार्केट तेज़ी में था तभी हम घुसे थे, और अभी मंदी का मार्केट से पहले हम लोग निकल गए। लेकिन हम लोगों का निकलने के बाद भी देखो मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है। तो अगर किसी को काम करना है तो क्या करेंगे, और इसको लेने का क्या रीज़न था, ओके वो सब डिस्कस कर देते हैं। देखो जोमेटो का क्या है, रेवेन्यू तो ग्रोथ हो रहा था। जोमेटो शुरू से ही इसका रेवेन्यू अच्छा खासा था, और आईपीओ में भी अच्छा खासा इसका आईपीओ में भी अच्छा खासा इसका सब्सक्रिप्शन जो मिल गया था कंपनी को। लेकिन उसके बाद क्या है, कंपनी गिरते गया। क्यों गिरते गया, ये जो फॉल है, आईपीओ के टाइम पे जो हाई लगा दिया था उसके बाद 168 का जो हाई लगाया था उसके बाद गिरते गया। इसका गिरने का रीज़न एक ही था कि कंपनी जब से चालू मैंने आईपीओ लेके आया है तब से देखो कंपनी एक बार भी प्रॉफिट में दिया नहीं था। इसका अगर आप देखो कंपनी का सेल्स अगर चेक करें, सेल्स इसका तो बढ़ रहा है, कंपनी एक्सपेंड कर रहा है। सेल्स देखो हर क्वार्टर में सेल्स इसका इंक्रीजिंग है, ओके। सेल्स ठीक है, सेल्स इंक्रीजिंग है, लेकिन सेल के साथ साथ कंपनी जो ऑपरेटिंग कर रहा है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड होने से पहले हमेशा हम दो क्राइटेरिया देखते हैं कि कंपनी का सेल्स भी ग्रोथ होना चाहिए अच्छा खासा, और उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या किया, एक बार भी प्रॉफिट नहीं देख रहा था। लेकिन जब ये जो क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर से पहले थोड़ा बहुत इसको हम लिया था, किस लिए, मोमेंटम के लिए। इसमें हम इन्वेस्ट नहीं किए थे, हम मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इसको थोड़ा बहुत लिया था। जब देखा कि इसका जो प्रॉफिट है, ये देखो नेट प्रॉफिट ये पॉजिटिव में आ गया था। जब थोड़ा पॉजिटिव में आ गया था, इतना दिन से ये इतना खास लॉस कर रहा था, 300 करोड़, 134 करोड़, 361 करोड़। तो ये सब लॉस होने के बाद जब देखा कि ये जून का क्वार्टर में ये थोड़ा सा प्रॉफिट का मुख देखा है, तब हमने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाता है। तो इसको मैंने रेडर पे रखा। रेडर पे रखने के बाद फिर जब सितंबर का क्वार्टर में देखा कि ये 36 हो गया, तब मैंने इसको थोड़ा सा पोजीशन इसको बिल्ड किया था। जब ये यहीं पे जून के महीने के बाद इसका जो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था, ये जो 2 करोड़ आया था इसका प्रॉफिट दिखा था, ये था जून का क्वार्टर में। जून के बाद देखो ये अच्छा खासा ये जो बॉटम था, ये जो बॉटम बना के फिर इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद ये रैली दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, इसलिए मैंने निकल गया। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट अभी देखो, अभी स्टॉक तो प्राइस ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई इसका रेजिस्टेंट है, तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करने के बाद फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक करे तो यही अच्छा होगा। बेस्ट सिनेरियो कहाँ बनेगा, कंपनी प्रॉफिटेबल में आ गया है, मतलब नया प्राइस डिस्कवर कर सकता है। हो सकता है कि ये जो प्राइस है नया, देखो किसी भी कंपनी का नया हाई, मान लो एक कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 100 रुपया, कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 70 रुपया में। तो कंपनी को अगर 200 रुपया 300 रुपया तक जाना है तो पहले क्या करेगा, उसका जो ऑल टाइम हाई है 100 रुपया उसको तो पार करेगा ना। मान लो ये है उसका ऑल टाइम हाई 100 रुपया, तो वो 100 रुपया को कब पार करेगा, मान लो अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है 70 रुपया में, यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है, तो उसको अगर 200 रुपया तक जाना है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो वो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर ये 200 रुपया तक जाएगा। तो सेम कैटेगरी, सेम
थ्योरी अगर यहाँ पे लगाए हम तो इसका पी देखो, पी ठीक है, कंपनी थोड़ा सस्ता में मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू देखो ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी आया है, लॉस में था, लॉस मेकिंग ये वेंचर था, लॉस मेकिंग वेंचर, ये फिर एक प्रॉफिट का मुख देखा है। तो प्रॉफिट का मुख जब देखा है तो अभी थोड़ा बहुत जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, जिन लोगों को अच्छा लगेगा कि कंपनी चलो कंपनी का सेल्स भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, तो ये कंपनी में बहुत सारा लोगों का फोकस आ जाएगा। और जब भी अगर इसको ऊपर और भी ऊपर जाना है तो ये पहले क्या करेगा, ये जो ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाएगा। और प्राइस एक्शन के बाद बोले ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को देखो अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और बेस्ट सिनेरियो तभी बनेगा ये ऑल टाइम हाई देने से पहले प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर ले तो और भी अच्छा है, या तो फिर प्राइस कंसोलिडेशन कर ले, या तो फिर कोई चार्ट पैटर्न बना दे, या फिर यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल पैटर्न बना दे, या फिर प्राइस कोई रेंज बना ले, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करे तो और भी अच्छा सिनेरियो बनेगा। ओके, तो अभी घुसने का कोई रीज़न नहीं है, अभी घुसेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ किधर लगाएंगे, अभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो मोमेंटम अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब ही है आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। जब ये 2 कैंडल रेड होने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल आया था, हम लोगों का स्टॉप लॉस इधर था, हम लोग इसमें ई करके घुसा था। एक्चुअली बेसिकली इसको हम घुसे थे मेरा डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में घुसे थे, और डेली वीकली में थोड़ा सा 2 कैंडल रेड हो गया। मतलब देखो ये कितना पीरियड है, ये अगस्त का है, अगस्त 14 अगस्त, तो 14 अगस्त का 14 मई डेट में जाकर अगर देखिएगा, जून जुलाई अगस्त, यहाँ पर कहीं पे ये जो अगस्त है यहाँ पे, तो वो जो मेरा जो स्टॉकेस्टिक का जो आप लोगों का रिट्रेसमेंट सेटअप आप लोगों को शेयर किया था कि स्टॉकेस्टिक थोड़ा सा पुल बैक आएगा तब हम एंट्री करेंगे, तो यहीं पे पुल बैक में हम एंट्री किए थे, यहीं जोन पे पुल बैक में हम एंट्री किए थे। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये सेल भी छोटा होता है, जाएगा तो छोटा सा एसएल जाएगा, और टारगेट यहाँ के यही के आसपास का ही निकल गया था, ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। लेकिन मेरा निकलने के बाद देखो मार्केट ने और भी अच्छा खासा रैली दिया है। और अगर इसी ट्रेड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो पुल बैक इधर भी मिला था, इधर भी मिला था, लेकिन क्या है मैं उस टाइम पे दूसरा कोई स्टॉक में पैसा लगा दिया था, तो वो ट्रेड चल रहा था, तो इसमें दिमाग उतना लगाया नहीं। लेकिन ये अच्छा खासा दिया है, छोड़ दो ये कितना गया उतना मैं जरूर उतना मायने नहीं रखता है, आप कितना प्रॉफिट बुकिंग किए हो वो देखना है। तो मोमेंटम के लिए हम घुसे थे और मोमेंटम से हम निकल गए, अभी भी इसमें मोमेंटम दे रहा है, लेकिन अभी अगर इसमें घुसेंगे तो ये उतना रिस्क फेवरेबल नहीं है। अभी ये मोमेंट दे के जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन को अगर देख के अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बनाता था, तो पुल बैक अगर कोई पोजीशन बनाता तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका फेवरेबल होता। एक ट्रेडर का रिस्क रिवार्ड देखना भी पड़ता है, स्टॉप लॉस देखना भी पड़ता है, तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता। लेकिन ये अभी चल गया, अभी जाने दो, जाने देने के बाद फिर एक पुल बैक आने दो। अगर यहाँ पे अगर इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके, ये जो देखो ना, जब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हैमर कैंडल, ये क्या है एक हैमर कैंडल, ये क्या है एक हैमर, तो ऐसा करके यहाँ पे आके प्राइस एक्शन बिहेवियर करेगा, जब करेगा तब आप एक छोटा सा एसएल देके आप अटेम्प्ट मार सकते हो। ओके, लेकिन अभी इसमें पोजीशन बनाने का कोई हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, हमको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। ये गया, और कंपनी का आप फंडामेंटल अगर एनालिसिस करें तो आपको बता दिया कंपनी इतना दिन से लॉस में था, लेकिन पिछला 2 क्वार्टर में अच्छा खासा एक प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। सेल्स तो पहले से ही था, और तो इन्वेस्टर को देखो, हम लोगों के लिए यही स्टॉक है, यही स्टॉक हम लोगों को पैसा देता है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट अगर नहीं ग्रोथ आ जाता है ना तो हम लोगों को मज़ा आ जाता है, लेकिन प्रॉफिट एक नहीं कर रहा था। लेकिन जून क्वार्टर में जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था तो हमने सोचा कि एक चलो अभी ये प्रॉफिट आ रहा है, तो ये सवाल भी था उसका फाउंडर जब भी कहीं पे भी मीटिंग करता था तो उनको सवाल ये किया जाता था कि आपका रेवेन्यू तो ग्रोथ हो रहा है ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट तो कब करेगा। लेकिन जब ये प्रॉफिट देखने लगा तो हमने सोचा कि चलो अब ये कंपनी प्रॉफिट का मुँह देखने लगा है। ओके, तो ये क्वार्टरली प्रॉफिट जब बढ़ने लगा तब हमने एक मोमेंटम दिया है। अब इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहेंगे, देखो ये जब तक थोड़ा सा प्रॉफिटेबल नहीं आ रहा है ना तब तक थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, इसका जो ईयरली प्रॉफिट है वो इतना खास नहीं दिख रहा है और इसका बोरोइंग देखो
बोरोइंग इसका बढ़ रहा है। कंपनी ने जो बोरोइंग है ना, कंपनी ने बोरोइंग का बढ़ा रहा है। वर्किंग कैपिटल को अगर देखें, अदर लाइबिलिटीज़ भी इसका बढ़ रहा है। चलो कंपनी का एक्सपेंस, कंपनी अगर बिजनेस बढ़ा रहा है तो उसका लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेगा, वो तो ठीक ठाक है। और इसका कैश फ्लो नेगेटिव है, ये देख लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब ठीक नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कम से कम। इसका कैश फ्लो नेगेटिव है। डेब्टर डेज पेबल, वर्किंग कैपिटल डेज इन्होंने बढ़ाया, तो ये एक नेगेटिव फैक्ट है। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ाया। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, FII DII ने इसमें पोजीशन देखो बढ़ाते गया। प्रोमोटर के पास कोई शेयर नहीं है। पब्लिक के पास 70% है, अदर्स DI पब्लिक FI। तो देखो ये प्रोमोटर के पास शेयर होल्डर नहीं है। यहाँ का जो फॉरेन पार्टी है, फॉरेन इन्वेस्टर, वही इसका सबसे ज़्यादा मतलब स्टेक होल्डर है। देखो 54% कौन है? FII। सेम अगर आपको पेटीएम में पेटीएम देखो कुछ देख रहा है, कुछ सिमिलरिटी देख रहा है। देखो FII देखो बढ़ाते गया है पोजीशन। प्रोमोटर के पास शेयर ही नहीं है। प्रोमोटर कहाँ है? पेटीएम में प्रोमोटर जो विजय शेखरन, उसका पास कोई स्टेक ही नहीं था। सेम अगर तुम इसको जोमेटो को देखेंगे, जोमेटो को में देखेंगे सेम। देखो सेम। FI प्रोमोटर नहीं है। ओके, इसका प्रोमोटर कौन है? FI हो गया। प्रोमोटर कहाँ है? तो ये हमको थोड़ा सा ये लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब ठीक नहीं है, हम तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ठीक है, मोमेंटम आया है स्टॉक में तो आप लोग घुस सकते हो। जैसे कि ये जब ये रेंज भी क्रैक किया था तो हम लोग ने इसको पुल बैक में थोड़ा सा पोजीशन बनाया था और टारगेट लेके, छोटा सा टारगेट लेके निकल गया, उसमें ज़्यादा होल्डिंग नहीं किया। ओके, तो इसको, ये जो स्किनर है, इसमें जाके आप इस कंपनी को और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट अभी आया है कंपनी, किंतु क्वार्टरली प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन हो सकता है कोई इसका पीछे और भी रीजन हो सकता है कि क्यों प्रॉफिट गेन कर रहा है। क्योंकि इसका ऑपरेटिंग बिजनेस का प्रॉफिट अगर देखें, बिजनेस करके जो पैसा है वो देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दिसंबर में आया है, लेकिन उससे पहले तो नहीं आया था उतना खास। ओके, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अभी मोमेंटम, अभी पोजीशन बनाने के लिए उतना खास कुछ नहीं है। पहले इसमें चार्ट पैटर्न बनाने दीजिए, कोई पैटर्न बनाने दीजिए, कॉन्सिलेशन करने दीजिए या फिर पुल बैक आने दीजिए, दे के उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। अगर ये चार्ट पैटर्न यही ऑल टाइम हाई के पास बन जाता है तो और भी मोमेंटम के लिए ठीक ठाक है। ओके, ये इसको पकड़ के रखिएगा।